दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूपी बोर्ड पाठशाला में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमने पिछली जो वीडियो देखी थी उसमें पार्ट 1 जो था हमारा वो खंड क की बात की थी। हमने जो हिंदी के संपूर्ण टॉपिक थे उसमें हमने खंड क जो था वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें खंड ख में क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो खंड क देखा हमने, आज हम खंड ख देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2। तो खंड ख में देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें जो हिंदी में पूछी जाती हैं, जिन्हें पढ़कर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा खंड ख में, कक्षा 12 की हिंदी में देखेंगे। पहला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है खंड ख में कि संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला टॉपिक है हमारा कि संस्कृत, ठीक है, गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, क्या नंबर में पूछा जाएगा? 7 नंबर में। यानी कि संदर्भ लिखना है और क्या अनुवाद करना है। ठीक है, यानी कि संदर्भ लिखना है हमें और अनुवाद करना है। तो पहला देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें चैप्टर की बात करें हम तो पहला है हमारे संस्कृत भाषायां महत्तम। इससे अधिक पूछा जाता है, यानी कि संस्कृत भाषायां महत्तम, इस वाले चैप्टर से बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करें हम तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है महामना मालवीय। इस वाले चैप्टर से बहुत अधिक पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है जातक कथा। क्या है? जातक कथा। यानी कि पहला हमारा हो गया संस्कृत भाषा या महत्तम, दूसरा हो गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर हो गया हमारा महामना मालवीय, और चौथा हो गया जातक कथा। जो गद्यांश आएगा हमारा वो इन 4 चैप्टर से अधिक पूछा जाता है। जो 4 चैप्टर हमने यहाँ पे बताए आपके लिए, इनसे बहुत अधिक पूछा जाता है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और कोई भी गद्यांश हमें छोड़ना नहीं है, ताकि हमारे सिलेबस से आउट ना जाए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। अगर हम सेकंड की बात करें तो जो पद्यांश आता है संस्कृत का वो कहाँ से आता है, यानी कि संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि अनुवाद हमारा कितने में आएगा? हिंदी अनुवाद, जो हमारा हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो जो अनुवाद है हमारा वो है हमारा 5 नंबर का, और जो संदर्भ है हमारा वो कितना है? 2 नंबर। ठीक है, टोटल मिलाकर हमारे 7 नंबर बनते हैं। यहाँ से कितने बनते हैं? 7। ठीक है, अगर हमारा संदर्भ गलत हो गया तो अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब चीज क्या है? संदर्भ। मेन चीज क्या है? संदर्भ। यानी कि हमें संदर्भ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो पद्यांश में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है सुहासिनी रत्नानी, और दूसरा जो पूछा जाता है वो है जातक कथा। ठीक है, यानी कि सुभाषी रत्नानी और जातक कथा से बहुत अधिक पूछा जाता है, तो इन वाले चैप्टर पर बहुत अधिक ध्यान देंगे हम। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है हमारी लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ठीक है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे आप जानते ही हैं, अपना उल्लू सीधा करना, बहुत सारे मुहावरे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, वो आगे कराएंगे हम। तो लोकोक्तियां एवं मुहावरे कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, कितने नंबर का? 2। अब तीसरा यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जाता था पहले, वो संधि विच्छेद जो है वो खत्म कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा अपठित गद्यांश या पद्यांश, जो आपने कभी देखा ही ना हो। ठीक है, अपठित का मतलब है जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, उसे बोलते हैं अपठित गद्यांश या पद्यांश आ जाएगा। ठीक है, तो उसको पढ़कर आपको उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। ठीक है, क्या नंबर का आएगा? वो 5 नंबर। ठीक है, वहां से मिल जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होगी नंबर 4 हमारी व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या आएगा हमें? शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। कितने कितने नंबर का आएंगे? 2 नंबर। ये भी 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा, और ये भी 2 नंबर का आएगा। ठीक है, अब अगली चीज हमारा नंबर 5 काव्य सौंदर्य के तत्व, ये अधिक पूछे जाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है हमारे? सबसे पहला जो काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो रस। क्या है हमारा? रस। रस में कौन कौन से पूछे जाते हैं? श्रृंगार रस, ठीक है, करुण रस और वीर रस। ये तीनों रस पूछे जाते हैं, जिनकी डेफिनेशन हम आगे लिखवाएंगे, बहुत सरल भाषा में लिखवाएंगे और उदाहरण सहित लिखवाएंगे। ठीक है, अलंकार में कौन कौन से अलंकार पूछे जाते हैं? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है,
यानी कि रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार, ये अच्छे से तैयार करना है। नंबर 3 छंद, यानी कि दोहा पूछा जाता है, सोरठा और चौपाई। ठीक है, कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 2, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा और ये भी 2 नंबर का। ठीक है, टोटल नंबर हो गए यहाँ से हमारे। अब अगला 6 नंबर जो आएगा हमारा वो आएगा निबंध, यानी कि पत्र लेखन। 6 नंबर क्या आएगा हमारा? पत्र लेखन। कितने नंबर का होगा ये? 6 नंबर। कितने का होगा? 6 नंबर। अगर हम पत्र की बात करें तो जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो है हमारा कौन सा? लिपिक पत्र के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। सही है, यानी कि लिपिक पद के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। ठीक है, दूसरा जो पूछा जाता है हमारा वह किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये अधिक पूछा जाता है हमसे। सही। अब तीसरा है हमारा मोहल्ले की सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिक बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि कितने नंबर मिलेंगे यहाँ से हमें? 6 नंबर। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। अब अगली बात करें हम नंबर 7 की, तो वो पूछा जाएगा निबंध। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर। ठीक है, पहला निबंध हम यहाँ पर लेकर आए किसान की समस्या। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रिय साहित्यकार, और तीसरा है अनुशासन का महत्व, और चौथा है आतंकवाद। ठीक है, निबंध हमने यहाँ पे 4 ही बताए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो निबंध आएंगे हम आपको लिखकर कैसे लिखना है निबंध, कैसे रूपरेखा बनानी है, वो सब हम अगली वीडियो में यानी कि आपको बताने वाली है। ठीक है, ये हमारे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमसे हर साल पूछे जाते हैं। अगर हमें टॉपिक पता होगा तो हम तैयार करेंगे उसे अच्छे से, और जब अच्छे से तैयार करेंगे तो हम उसे जब पढ़ेंगे तो नंबर हमारे अच्छे आएंगे। जब हमें यही पता नहीं होगा कि आखिर आएगा क्या, ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होती कि गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, क्या पूछा जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखें, जो हमने टॉपिक बताए वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को पूरी करें, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। बाकी हम आगे वीडियो को लाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।